हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं। मेरे चैनल का नाम है विद्वान। एक श्लोक है, स्वगृहे पूज्यते पित्र, स्वग्राम पूज्यते प्रभु, स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ है कि एक घर के मालिक की इज्जत उसके घर में होती है, एक लैंड ओनर की इज्जत उसके गांव में होती है, एक राजा को उसके राज्य में पूजा जाता है, मगर विद्वान को पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे पूजा जाता है। मैंने इसी इनिशिएटिव के साथ एक चैनल स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब के सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर हम सीएस कर रहे हैं तो हमें साथ में बीकॉम भी करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए या कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए, सर सीएस के साथ हमें एलएलबी करना चाहिए, सीएस के साथ एमबीए करना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में हमेशा उठते रहते हैं। मेरा आज का ये वीडियो उन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके साथ आया है। इस वीडियो को अंत तक देखें और एंजॉय करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं सबसे पहले तो बात करूंगा सीएस और बीकॉम की, कि सर सीएस के साथ मुझे बीकॉम रेगुलर करना चाहिए या कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए, कहां से करना चाहिए सर। एक्चुअली सीएस के साथ बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप सीएस कर रहे हैं तो इन सभी कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो आपको उन सभी कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने के लिए ही है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर अगर मैं सीएस कर रहा हूं तो क्या वो सीएस मुझे रेगुलर करना चाहिए या मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए। देखिए, सीएस ऑलरेडी एक बहुत मुश्किल कोर्स है। इसमें पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। बच्चों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो सीएस को क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे इसको कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ करें, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने सीएस को प्रोफेशनल कोर्स एज अ प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट किया है तो आपको सीएस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस से ही बीकॉम करना चाहिए। वैसे एक बात मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सीएस अपने आप में एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स माना जाता है। सीएस का 55 यूनिवर्सिटीज के साथ एक एमओयू साइन हुआ है ऑल ओवर इंडिया, जिसके थ्रू वो सभी यूनिवर्सिटीज ने सीएस को एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स माना है। दैट मींस अगर आप सीएस कर लेते हो तो उन सभी यूनिवर्सिटी से बिना बीकॉम किए, बिना एमकॉम किए आप डायरेक्टली पीएचडी परस्यू कर सकते हो उन सभी यूनिवर्सिटी से। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप काइंडली उसको चेक कीजिए। कई स्टूडेंट्स सीएस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बीकॉम ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट को? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि सर बच्चों को 3 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए अलोंग विद कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ आती है वो ये है कि सर सीएस के पेपर और ग्रेजुएशन के पेपर आपस में क्लैश करते हैं, क्योंकि सीएस के पेपर भी जनरली जून में पढ़ते हैं और आपके ग्रेजुएशन के पेपर भी जून में पढ़ते हैं। तो उस टाइम पर बच्चों के पास एक बहुत बड़ी चॉइस होती है कि क्या वो सीएस के एग्जाम्स को सरेंडर करें या फिर वो अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स को छोड़ें। कौन से एग्जाम्स को छोड़ें, क्योंकि वो दोनों एग्जाम्स एक साथ नहीं दे पाते। इस सब प्रॉब्लम को
हल करने का एक सॉल्यूशन मेरे पास ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में, दैट इज लेवल 2 फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम, अगर आप सीएस का एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हैं तो आप इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से सिर्फ 4 पेपर देकर 1 साल के अंदर ही ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अभी इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी का फायदा यह है कि पहली बात, आपको 3 साल का लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ 1 साल में ही 4 पेपर देकर ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और इस ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर आपके सारे पेपर्स के मार्क्स जुड़े होंगे। मतलब जो आपने एग्जामिनेशन फाउंडेशन में दिए और जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर एग्जामिनेशन दिए, उनके मार्क्स जुड़कर और जो 4 पेपर आपने इग्नू के दिए वो सारे मार्क्स जुड़कर आपको एक इंटीग्रेटेड मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी जो कि एक वैलिड ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। मतलब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर सिर्फ 4 पेपर के बेसिस पर जो मुझे डिग्री मिलेगी, क्या उस डिग्री की वैल्यू होगी? नहीं, आपको सिर्फ 4 पेपर के बेसिस पर नहीं, आपको फाउंडेशन के अंदर जितने पेपर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर जितने पेपर्स हैं, प्लस 4 पेपर्स जो आपने इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से दिए, उसके मार्क्स जुड़ने के बाद आपको इंटीग्रेटेड एक मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी और डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। और इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी वैल्यू है। एज अ ग्रेजुएशन अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी वैल्यू है। इसी के साथ एक और कोर्स है हमारा जिसको एमकॉम बोलते हैं, वो भी इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से ही है, इग्नू से ही है। उसके अंदर हमें क्या करना है? उसके अंदर सर अगर आप प्रोफेशनल लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं और अगर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर चुके हैं, ये 2 पेपर अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप डायरेक्टली इग्नू से सिर्फ 4 पेपर अगेन 1 साल के अंदर आप एमकॉम भी कर सकते हैं। तो 2 कोर्सेज आपको, बेनिफिशियल कोर्सेज आपको इग्नू ऑफर कर रहा है अलोंग विद कंपनी सेक्रेटरी। इसमें बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपके पेपर क्लैश नहीं होंगे, दूसरा आपको 3 साल आपकी बीकॉम के और 2 साल आपके एमकॉम के, वो आपके वेस्ट नहीं होंगे। सिर्फ 1 साल बीकॉम और 1 साल एमकॉम के अंदर आपको जो है वो डिग्री मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंटली इसके अंदर आपको कम पेपर देने पड़ेंगे, 4 पेपर देने से ही ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको प्रॉपर लिंक दिया है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे से ले सकते हैं। एक और सवाल जो बच्चों के मन में होता है वो ये है कि सर क्या हमें सीएस के साथ एलएलबी भी परस्यू करना चाहिए? क्या एलएलबी फायदेमंद है सीएस के साथ या नहीं है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि हम एलएलबी क्यों परस्यू करने के लिए कहते हैं और फिर मैं आपको आगे पूरी बात बताऊंगा। देखिए, ऐसा है कि कुछ साल पहले तक कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के साथ आपको एलएलबी करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स ऐसे थे जो कोर्ट में डील होते थे। या तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता था या आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो एक नए कोर्ट सेटअप हुए जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नॉन लॉयर्स को भी अलाउ करता है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज को, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कि वो अपनी कंपनी को एनसीएलटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे साथ में एलएलबी इसलिए परस्यू करना पड़ता था क्योंकि अगर मेरा कंपनी का कोई मैटर कल को कोर्ट में जाता है तो मुझे कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आई मस्ट बी अ लॉयर। बट इस केस में क्योंकि आज मुझे कोर्ट्स में नहीं जाना, आज मुझे एनसीएलटी के पास जाना है, तो कंपनी सेक्रेटरीशिप अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि एडिशनल डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कुछ एक्स्ट्रा डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा, स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि वो कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के साथ साथ एलएलबी को भी परस्यू करें। ऐसा करने से उनको जॉब के अंदर
एक एज मिल जाएगा बाकी उनके जो भी इंटरव्यूज आए होंगे उनके ऊपर एक एज मिल जाएगा। तो सर्टेनली कंपनीज सर्च करती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जो कंपनी सेक्रेटरी तो हो और साथ में LLB भी हो। तो अगर आप LLB भी परस्यू करते हैं तो ये आपके प्रोफेशन के अंदर एक एड ऑन होगा। कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या मुझे CS के साथ MBA करना चाहिए, MBA का CS के साथ कैसा स्कोप है? तो मैं आपको बताऊं कि सर CS और MBA का एक बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप CS के साथ मास्टर्स लेवल में MBA करते हैं तो ये आपको जॉब के अंदर बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर CS और MBA करने के बाद आपका सैलरी पैकेज भी बहुत एनहांस हो जाता है। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें CS और MBA कॉम्बिनेशन का, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर हम CS के साथ MBA जब करें तो MBA के अंदर जो हमारा एक्सपर्ट, जो हमारा कह सकते हैं सब्जेक्ट है, हम उसको क्या चूज करें? क्या वो फाइनेंस चूज करें, HRM चूज करें, या हम उसके अंदर मार्केटिंग चूज करें? वैसे तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फाइनेंस चूज करते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि CS अपने आप में एक लॉ का कोर्स है और फाइनेंस जो आप चूज करते हैं तो उसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे जो आपने अपने कैपिटल मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज लॉ के अंदर आपने पढ़े हैं। तो उसके बारे में आपको कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज उसके अंदर आपको एनहांस दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको MBA फाइनेंस ऑप्ट करना चाहिए अगर आप CS परस्यू कर रहे हैं। CS का कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज के साथ भी MOU साइन है, जैसे कि ICSA, CISI, ये सारे आपके इंटरनेशनल कोर्स है। ICSA एक UK का कोर्स है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स देने हैं और आपको ICSA की डिग्री मिल जाएगी। ये डिग्री लेने के बाद आप सिंगापुर, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज के अंदर कंपनी सेक्रेटरीशिप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ CISI ये लंदन का कोर्स है। अगर आप CS के साथ इसको परस्यू करते हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट तो सारे के सारे अपीयर करने पड़ेंगे, मतलब एग्जामिनेशन के अंदर तो आपको कोई भी इसमें एग्जामिशन नहीं है, लेकिन आपको इसमें फीस में बहुत ज्यादा रिबेट मिल जाता है। अगर आपने कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है तो इसमें आपको फीस में रिबेट मिल जाता है। ऐसे ही CIM में आपका कोर्स जो है ये भी एक इंटरनेशनल कोर्स है। अगर आप इसके अंदर करते हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप कंप्लीट करने के बाद, तो आपको इसके अंदर भी बहुत सारे कंसेशंस मिल जाते हैं। मैंने इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाए हैं, आप प्लीज एक बार लिंक को चेक कीजिए ताकि आपको डिटेल नॉलेज इसके बारे में मिल सके। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ भी एक MOU साइन किया है। इसके तहत अगर आप CS क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको CMA के अंदर एक तो पूरा का पूरा फाउंडेशन एग्जाम हो जाएगा उनका, इंटरमीडिएट के अंदर 2 पेपर एग्जाम हो जाएंगे और फाइनल के अंदर भी 2 पेपर एग्जाम हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छी एग्जाम्शंस हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके नॉलेज के लिए लगाया है। अगर आप 2 प्रोफेशनल कोर्सेज एक साथ करना चाहते हैं, जो कि वैसे करना बहुत मुश्किल है, तो आप CS कंप्लीट करने के बाद CMA को प्लान कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको फाउंडेशन पूरा का पूरा एग्जाम है, सारे के सारे पेपर्स एग्जाम है। एग्जीक्यूटिव इंटरमीडिएट के अंदर भी 2 पेपर एग्जाम है और फाइनल के अंदर भी आपके 2 पेपर एग्जाम है। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्शन है। अगर आप 2 प्रोफेशनल कोर्सेज एक साथ करते हैं तो सर्टेनली आपके करियर के अंदर ये बहुत अच्छा एड ऑन होगा। फ्रेंड्स,
आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने व्यूज हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। मैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके साथ आता रहूंगा। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।